वेलकम टू द न्यू काशी। बोर हो गए थे ना पुराने काशी से? वही धुआं, वही पुरानी सीढ़ियां, वही साधु। नॉट कूल ब्रो, नॉट कूल। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मोदी जी ने अपग्रेड बटन दबा दिया है। अब मणिकर्णिका घाट पर आपको मिलेगा वीआईपी डेथ एक्सपीरियंस। हाँ जी, मोक्ष अब लाइन में लगकर नहीं, व्यूइंग डेक से मिलेगा। सेल्फी पॉइंट होगा, फूड कोर्ट होगा, मे बी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, महाशमशान अब महा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा दिखेगा। हिस्ट्री, अरे वो तो पुरानी बात। हेरिटेज, अरे उस पर टाइल्स लगा देंगे। अहलियाबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर, अरे उस पर बुलडोजर चला देंगे। नया सेल्फी पॉइंट जो बनाना है। इनकी खुशी देख रहे हैं, इन्हें लगता है कि विकास का मतलब हर चीज को मॉल बना देना है। लेकिन दोस्तों, जो काशी में हो रहा है ना, वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल वेंडलिज्म है। देखिए, काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। मणिकर्णिका, जहां चिता की आग कभी शांत नहीं होती, जहां मौत डर नहीं मोक्ष है, आज उस मणिकर्णिका घाट को एक बजट डिज्नीलैंड में बदला जा रहा है। ग्लास के स्ट्रक्चर्स, वीआईपी व्यूइंग गैलरीज और एंशिएंट मंदिरों पर बुलडोजर्स। देखिए, पिछले 48 घंटों में जो विजुअल्स आए हैं, जेसीबी मशीन्स पुराने मंदिरों को तोड़ रही है, उसने पूरे बनारस को हिला दिया। क्या मोदी सरकार हिंदुत्व के नाम पर हिंदू हेरिटेज को ही खत्म कर रही है? क्या मोक्ष अब एक पेड सर्विस बन जाएगा? आज के एपिसोड में हम खोलेंगे इस मणिकर्णिका मेकओवर की असली फाइल्स। स्वागत है दोस्तों द जेड टॉक्स में, और चलिए शुरू करते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ काशी। सबसे पहले समझते हैं कि प्लान क्या है। देखिए, सरकार का कहना है कि मणिकर्णिका घाट कंजेस्टेड है, गंदा है, वहां सुविधाएं या फैसिलिटीज नहीं है। फेयर पॉइंट। काशी की गलियां तंग हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या निकाला गया? एक्चुअली में सॉल्यूशन ये है कि 17.56 करोड़ का रेनोवेशन प्रोजेक्ट। देखिए, फाउंडेशन स्टोन जुलाई 2023 में रखा गया था, लेकिन असली तोड़फोड़ अभी जनवरी 2026 में शुरू हुई है। ठीक है, नाउ द थिंग इज, प्लान में क्या है आप भी सुनिए और हैरान हो जाइए। द फर्स्ट पॉइंट इज द वीआईपी व्यूइंग डेक। ओके, देखिए, छत पर वीआईपीज की बैठने की जगह होगी। मतलब नीचे चिता जल रही होगी, कोई परिवार रो रहा होगा, और ऊपर वीआईपीज बैठकर व्यू एंजॉय करेंगे। मौत कोई तमाशा है क्या है? और सेकंड पॉइंट, एंट्रेंस प्लाजा, जैसे किसी मॉल या सिनेमा हॉल में होता है वैसे ही बिल्कुल। द थर्ड इज वुड प्लाजा, जहां लकड़ी बिकेगी लेकिन एक प्लाजा स्टाइल में। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेल्फी व्यू पॉइंट, ताकि टूरिस्ट आराम से फोटोज ले सके बिना किसी स्मोक से और परेशान हुए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन काशी के लोग, वहां के डोम्स जो अंतिम संस्कार करते हैं, और संत समाज कह रहे हैं कि ये डिज्नी फिक्सेशन है। संस्कृति पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप एक शमशान को टूरिस्ट स्पॉट कैसे बना सकते हैं? मणिकर्णिका कोई टूरिस्ट या पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां आप रेलिंग्स लगाकर व्यूज बेचेंगे। ये वो जगह है जहां शिवा कनकन में बसते हैं। वहां लग्जरी नहीं, वहां वैराग्य चाहिए, यानी रेनंसिएशन चाहिए। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, बुलडोजर। देखिए, मोदी जी के नए इंडिया में बुलडोजर हर समस्या का समाधान बन गया। लेकिन इस बार बुलडोजर किसी माफिया के घर पर नहीं है, काशी के प्राचीन मंदिरों पर चला है। देखिए, आपको पता है, आज जो काशी विश्वनाथ मंदिर और घाट्स हम देखते हैं, वो किसने बनवाए थे? महारानी अहलियाबाई होलकर ने 18th सेंचुरी में, जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, तो अहलियाबाई ने ही काशी को पुनर्जीवित किया था। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं, और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया था कि रेनोवेशन के नाम पर अहलियाबाई होलकर की मूर्ति और उनके बनवाए हुए स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया। लोकल्स वहां के रो रहे हैं, एंड आप वीडियोस में दिख रहा है कि कैसे पुराने पत्थर जो सैकड़ों साल पुराने थे, उन्हें मलबे की तरह फेंका जा रहा। भैया देखा, ऐसा न कहे के तो लोग कहलन कि मोदी जी करवावत हुअन, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे काशी के प्रिय सांसद, हमारे के प्रिय सांसद मोदी जी के जो न यहाँ के विधायक, नेता, मंत्री, अधिकारी ये नहीं बतावलन कि प्रभु ही जो न स्थान का महत्व, राम मंदिर में हम लोग स्थान बदे लड़ल ली है, तो स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। आज इनके उखाड़ल जात हो इतिहास के पन्ना से, कल कोई और उखड़ी, फिर कोई आके स्थापित करी। देवता अपने स्थान पे काशी खंड में कहल, भगवान शिव कहले कि मैं अपने स्थान पे विराजमान रहूंगा, मूर्ति रहे न रहे। वहां के जो डीएम है, उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने कहा है नहीं, मूर्ति टूटी नहीं है, हमने हटा दी है, हम वापस लगा देंगे। जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी,
उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। हमें ही पता है कि वो लगेंगी नहीं लगेंगी, लेकिन सवाल ये है कि आप एक हेरिटेज स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ सकते हैं? क्या आप ताजमहल को रेनोवेट करने के लिए उसकी मीनार तोड़ देंगे? अगर अहल्याबाई होलकर ने वो बनवाया था तो उस पर हथौड़ा चलाने का हक किसने दिया? आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की है जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहाँ पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। ये वही पैटर्न है जो हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखा था, याद है? कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों पुराने घर तोड़े गए थे और उन घरों के अंदर से पुराने शिवलिंग्स निकले थे। उन्होंने उन शिवलिंग्स का क्या किया किसी को नहीं पता। देखिए, विकास के नाम पर विरासत यानी कि बलि दी जा रही है हेरिटेज की। दोस्तों, प्रॉब्लम सफाई या सुविधा से नहीं है। हम सब चाहते हैं कि काशी साफ हो। प्रॉब्लम है एस्थेटिक दिखावे से। सरकार काशी को गुजरात मॉडल जैसा बनाना चाहती है। साबरमती रिवर फ्रंट देखा है आपने? कंक्रीट की सीधी दीवार, फ्लैट रोड, बिल्कुल मॉडर्न, अच्छा है। लेकिन वो अहमदाबाद है, काशी है। काशी की खूबसूरती उसके केओस में है, उसके पुराने पत्थरों में है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों में है। एंड अगर आप मणिकर्णिका को भी टाइल लगा देंगे, स्विमिंग पूल जैसा बना देंगे, तो उसमें और किसी 5 स्टार होटल के पूल में क्या फर्क आएगा, है ना? एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि ये हैवी कंस्ट्रक्शन, ये ग्लास, ये कंक्रीट गंगा के किनारे के लिए खतरनाक है। जोशीमठ याद है, जमीन धंस गई थी। काशी के घाट्स वैसे ही डेलीगेट हैं। अगर वहां जेसीबी और हैवी मशीन चलेंगी तो क्या गारंटी है कि वो पुराने मंदिर जो बचे हुए हैं वो भी नहीं गिर जाएंगे? लेकिन हमें तो रिवर फ्रंट चाहिए, हैं? क्योंकि जब तक चीज शाइनी नहीं होगी तब तक इंस्टाग्राम रील अच्छी कैसे बनेगी? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को विजुअल एक्सपीरियंस बनाया जा रहा है। लोग वहां मोक्ष के लिए आते हैं, अब शायद व्यू के लिए आएंगे। फर्क समझ रहे हैं आप? एक होता है भक्ति और एक होता है टूरिज्म। मोदी सरकार शायद भूल गई है कि काशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, तीर्थ स्थल है। अब सवाल उठता है, प्रोटेस्ट कहाँ है? देखिए, जब भी काशी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ होती है तो संत समाज कहाँ है? वो धर्म रक्षक जो बात बात पर सड़कों पर उतर आते हैं, आज चुप क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये काम अपनी सरकार कर रही है। अगर ये काम किसी और पार्टी ने किया होता और अगर किसी और ने अहल्याबाई होलकर की बनाई चीजों पर बुलडोजर चलाया होता तो आज पूरे देश में हंगामा हो जाता। टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रही होती कि हिंदू आस्था खतरे में। लेकिन आज सन्नाटा है। गोदी मीडिया आपको दिखा रही है कि वाह क्या व्यू है, वो आपको ये नहीं दिखाएंगे कि इस व्यू के नीचे कितना इतिहास दब गया। लोकल लोग्स एंड लोकल डोम्स और छोटे पुजारी एक्चुअली दबे दबे स्वर में विरोध कर रहे हैं। की संस्कृति पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उन्हें एक्चुअली में डराया जा रहा है कि विकास में अपनी टांग मत अड़ाओ, जो सरकार कर रही है करने दो। लेकिन असलियत यह है कि काशी के आम आदमी इस कॉर्पोरेट मेकओवर से खुश नहीं है। वो अपना पुराना काशी को मिस कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में बस एक ही बात कहूंगा, देखिए, बदलाव जरूरी है, सफाई भी जरूरी है, लेकिन बदलाव की कीमत हमारी पहचान होनी चाहिए। देखिए, काशी सिर्फ ईंट और पत्थरों का शहर नहीं है। यहाँ एक फीलिंग है, जब आप वहां जाते हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे पुराने शहर में, किसी नए बनाए हुए थीम पार्क में नहीं, है ना? अगर हमने सुविधा के चक्कर में काशी की आत्मा को ही मार दिया तो फिर भाई बचेगा क्या? मणिकर्णिका घाट पर वीआईपी गैलरी बनाना शायद सबसे गंदा मजाक हमारी संस्कृति के साथ, है ना? मौत सबको बराबर करती है, चाहे राजा हो या कोई कर्मचारी, लेकिन अब काशी में मौत में भी वीआईपी कोटा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये रेनोवेशन कराना सही है
या ये हमारी हेरिटेज का विनाश है? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा उठाना ज़रूरी था तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिजी है व्यू बेचने में, सच हमें ही बोलना पड़ेगा, है ना। मैं हूं जैद और आप देख रहे थे काशी का सच। जय हिंद।